सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑडिट का चैप्टर 9 जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बहुत वास्ट चैप्टर है एंड उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो मैंने कुछ ऐसी ट्रिक सोची है जिससे वो चैप्टर थोड़ा सा इजी बन जाएगा एंड सारे पॉइंट्स जो है आसानी से आपको याद आ जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में समझने की, वो है असर्शंस इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के। अब ये जो असर्शंस है इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट एम्बडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट डेट में आगा। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है और जो ऑडिटर है उस रिप्रेजेंटेशंस को चेक करता है कि उसमें कोई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, यानी कुछ गलतियां तो नहीं है उसमें। सो ये कुछ असर्शंस है, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अलग है एंड बैलेंस शीट के अलग है, एंड कुछ कॉमन पॉइंट भी है। सो अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया तो आपके लिए आंसर फ्रेम करना और आंसर को याद करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। तो इनकम स्टेटमेंट का जो निमोनिक है छोटा सा, वो है एमपी कवर। सी में स्क्वायर लगा है, इसका मतलब सी 2 बार आएगा। सो एम से आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन जो है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो और जिस अमाउंट पे होने चाहिए उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड हो। यानी जब हम लोग ईपीएफ का कैलकुलेशन करते हैं, डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं, तो जिस अमाउंट पे वो रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कैलकुलेशन आ रहा है उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे टीडीएस की भी वर्किंग होती है, सो टीडीएस का जो अमाउंट आया उसी पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये बात होती है मेजरमेंट की। उसके बाद आता है पी से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसका मतलब है ट्रांजेक्शंस हैव बीन फेयरली, मतलब जो ट्रांजेक्शंस है वो क्लासिफाई होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका कीवर्ड है कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अब ये जो असर्शंस है ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एमसीक्यू में कुछ ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं या फिर कोई एग्जांपल दे देते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा असर्शन यूज हो रहा है। सो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमने बात की कि जो ट्रांजेक्शंस है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाई होने चाहिए और प्रेजेंट होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका कीवर्ड था कंप्लीट एंड एक्यूरेट। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई रेवेन्यू है उसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया कि सेल ऑफ गुड्स का इतना है, सेल ऑफ सर्विसेज का इतना है, अदर इनकम का इतना है। सो ऐसे हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। फिर थर्ड जो आता है सी से, वो है कंप्लीटनेस। इसका मतलब है ऑल ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड हुए, मतलब ऑल ट्रांजेक्शंस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये होता है कंप्लीटनेस। इसके बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है वेदर ऑल इनकम एंड एक्सपेंस आर रिपोर्टेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी इसी अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस है तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में होने चाहिए। एंड लास्ट ओ से आता है अकरेंस। अकरेंस का मतलब है ट्रांजेक्शंस रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अकर्ड, मतलब होने चाहिए वो। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं और अपन ने बुक्स में उसको दिखा दिया। एंड रिलेट टू द एंटिटी। सो ये जो 5 चीजें हैं ये होती है इनकम स्टेटमेंट में। ये असर्शंस इनकम स्टेटमेंट में होते हैं। अब एमपी कवर बोला था मैंने, आप पूछे होंगे कि वीईआर क्यों नहीं आ रहा है। अभी जो एमपी कवर का निमोनिक है ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में कॉमन है, तो इसमें वीईआर नहीं आता है, लेकिन नेक्स्ट वाले में कुछ और चीजें नहीं आएगी। सो इनकम स्टेटमेंट के आप ये अच्छे से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो अब बात करते हैं बैलेंस शीट के असर्शंस की। इसका भी सेम निमोनिक है, वो है एमपी कवर, सी में स्क्वायर। अब इसमें एम और ओ कट है, इसका मतलब इसमें मेजरमेंट और अकरेंस नहीं आता है, ठीक है। सो पी से सबसे पहले आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये वही सेम है जो इनकम स्टेटमेंट में था कि जो पर्टिकुलर आइटम्स है वो क्लासिफाई हुए कि नहीं, डिस्क्राइब डिस्क्लोज अच्छे से हुए कि नहीं। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है कंप्लीटनेस। ये भी बिल्कुल सेम इनकम स्टेटमेंट के जैसा है। और जो कट ऑफ है ये भी सेम इनकम स्टेटमेंट के जैसा है। अब जो अगली चीज आती है वैल्यूएशन, ये नई चीज है। वैल्यूएशन का मतलब है जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इक्विटी बैलेंसेस हैं, वो सही से वैल्यू हुए कि नहीं, मतलब वैल्यूड एप्रोप्रिएटली और नॉट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने AS2 पढ़ा होगा। सो AS2 में एक आता है कि इन्वेंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यानी वो सही से वैल्यू हो रही है कि नहीं। फिर अगला जो आता है वो होता है एग्जिस्टेंस, कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस एग्जिस्ट एट द पीरियड एंड, यानी वो पीरियड एंड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। फिर लास्ट में आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कि वेदर द एंटिटी हैज ओनरशिप एंड लीगल टाइटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन फाइल। अब जैसे कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं कि उनकी ओनरशिप अपने पास है कि नहीं, कोई लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर उनका लीगल टाइटल अपने पास है कि नहीं, कि अपन ऐसे ही एसेट्स उनको दिखा रहे हैं। सो ये होता है बैलेंस शीट के असर्शन। इसको भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। सो अगर आपको असर्शंस अच्छे से समझ में आ गए, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्रेम करना है, कौन कौन से पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे, सो ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
जब भी आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको सबसे पहले देखना है कि वो बैलेंस शीट आइटम का क्वेश्चन है कि इनकम स्टेटमेंट आइटम का क्वेश्चन है। अगर वो बैलेंस शीट आइटम का क्वेश्चन है तो आपको एक दो कॉमन चीजें हैं, जो दो पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेस एंड टैली द ओपनिंग बैलेंसेस विद द क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरा जो पॉइंट रहेगा कि जो भी आइटम है वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं। तो ये दो पॉइंट तो बैलेंस शीट के आइटम में आपके कॉमन ही रहेंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अपन ने जो निमोनिक पढ़े बैलेंस शीट आइटम में, जो भी 5-6 निमोनिक थे, उसके बेसिस पे ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर था सबसे पहला पॉइंट। उसमें क्या था कि जो भी आइटम्स हैं वो अच्छे से क्लासिफाई हो रहे हैं कि नहीं, डिस्क्लोज और डिस्क्राइब हो रहे हैं कि नहीं। तो उसमें अपन पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आइटम लेते हैं शेयर कैपिटल, तो उसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड अलग लिखते हैं अपन, फिर पेड अप अलग लिखते हैं, सब्सक्राइब एंड जो भी नॉट सब्सक्राइब्ड है उस हिसाब से अपन उसको क्लासिफाई कर देते हैं। सो ये आ गया एक पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट होता था वो आता था कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता था, जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए वो रिकॉर्ड हुए कि नहीं। ये भी एक कॉमन पॉइंट है जो आप सब जगह लिख सकते हैं कि अपन क्या करेंगे, जो भी उस पर्टिकुलर आइटम का रजिस्टर है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेंगे, एंड कोई भी कैश बुक, बैंक बुक चेक कर लेंगे कि मतलब बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, या कैश से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। तो हम लोग को कंप्लीटनेस का पता चल जाएगा। तो ये एक फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिर उसके बाद अगली चीज क्या होती थी, कट ऑफ। अब जैसे कोई पॉइंट हमारा इस आइटम से मैच नहीं हो रहा है तो जो उस पॉइंट की डेफिनेशन थी उसी में हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कट ऑफ की डेफिनेशन थी कि वो इस अकाउंटिंग पीरियड का है कि नहीं, तो वही डेफिनेशन हम लोग सेम लिख देंगे। सो एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर आइटम के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि शेयर्स प्रीमियम पे तो इशू नहीं हुए। अगर प्रीमियम पे इशू हुए सो हम लोगों ने सेक्शन 52 पढ़ा है कंपनीज एक्ट का कि कौन कौन किस किस एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर उसके बाद शेयर्स डिस्काउंट पे तो इशू नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो जो दो पर्टिकुलर एक्सेप्शन थे उसमें इशू होने चाहिए, इशू ऑफ इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर्स, और वो जो कंस्ट्रक्शन वाला कुछ था। फिर उसके बाद कुछ शेयर कैपिटल, मतलब जो पेड अप कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा तो नहीं हो गया, कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से जो फॉर्म्स थे वो यूज हुए हैं कि नहीं, मतलब कोई एएस तो यूज नहीं हो रहा है। ऐसे आप पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा ये चैप्टर। तो जैसे शेयर कैपिटल में 4 पॉइंट तो हम लोगों ने देख ही दिए थे, और जो निमोनिक के हिसाब से आप करेंगे तो उसके भी 7 पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का आ रहा है उसमें से आप 7-8 पॉइंट लिख देंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स की। तो इसमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो वो पहला वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें शेड्यूल 3 वाला पॉइंट आप जरूर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट वाला टॉपिक आता था सबसे पहले, जो भी हम लोगों ने निमोनिक पढ़ा था। मेजरमेंट का मतलब था कि एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी सेल्स रजिस्टर है या फिर जो भी इनवॉइसेस है उनको चेक कर सकते हैं कि सेल्स सही से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। जो भी डिस्काउंट्स हैं, जो भी उस पे टीडीएस टीसीएस कट रहा है, उसको हम लोगों ने सही से एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया है कि नहीं। सो ये सब आती थी इसमें चीजें। फिर उसके बाद आता था पी से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो हम लोगों ने बात की थी कि जो भी क्लासिफाई करते थे कि सेल ऑफ गुड्स कौन सा है, सेल ऑफ सर्विसेज कौन सा है, अदर सेल कौन सी है। तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई सेल डबल बार रिकॉर्ड तो नहीं हो गई, या कोई सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, या फिर जो सेल रिकॉर्ड की और उससे मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड की लेकिन उसको डेटर्स ही हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, या जिससे पैसे मिलने चाहिए थे उससे पैसे रिसीव नहीं हुए और ना उसको डेटर्स क्रिएट किया। तो ऐसे करके उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको करना क्या है, जो भी हम लोगों ने निमोनिक्स पढ़े, जो भी असर्शंस पढ़े, आपको उसको अच्छे से समझना है एंड उसी के बेसिस पे आपको पॉइंट्स को फ्रेम करना है। जो भी आइटम आ जाएगा उसके सेम पॉइंट्स रहेंगे। आपको अब करना क्या है, जैसे आपने वीडियो कंप्लीट की, आप बुक उठाइए एंड जो भी निमोनिक्स है उसके बेसिस पे उन पॉइंट्स को सर्च कीजिए, यानी बुक में ही मार्क कर लीजिए कि अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये वाला पॉइंट में लिख दूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा टॉपिक अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको अगर हर टॉपिक से अगर आप 4-5 पॉइंट्स भी देख लेंगे और कुछ 2-3 कॉमन पॉइंट्स हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो आसानी से बन जाएगा। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो भी चार्ट्स हैं एंड जो भी निमोनिक्स है ये मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ इस चैप्टर के। एंड आप ट्राई कीजिएगा इस चैप्टर को आजकल में कंप्लीट कर लें एंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, एंड एमसीक्यूज अगर हो सके तो ट्राई कीजिएगा आप सॉल्व कर लें। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल रही होगी कि इस चैप्टर को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।